नमस्कार दोस्तों। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो लोग ईश्वर की अधिक पूजा अर्चना करते हैं वे सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, जबकि नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता या संतों के साथ समय नहीं बिताता, वह सबसे सुखी जीवन जीता है। इन सब चीजों को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं गलत है, भगवान का न्याय गलत है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे के कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, इस बात को उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइफ स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, यह वार्तालाप द्वापर युग का है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव, जो लोग अधिक पूजा प्रार्थना करते हैं वे अधिकतर दुखी और परेशान रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते उन्हें भगवान याद ही नहीं आते और सदैव गलत कार्यों में संलिप्त रहते हैं, मैं उन्हें प्रसन्न देखता हूँ। कृपया मुझे इसके पीछे का रहस्य समझाने का कष्ट करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे और जानकार थे। उन दोनों में अंतर केवल इतना था कि एक ईश्वर को मानता था और दूसरा नास्तिक था जो ईश्वर को नहीं मानता था। एक बार एक जगह थी जहां भगवान की कहानियां सुनाई जाती थीं, जहां आध्यात्मिक सभाएं होती थीं और जहां भक्ति गीत गाए जाते थे। एक शिष्य इन सभी गतिविधियों में उत्सुकता से भाग लेता था, जबकि दूसरा खुद को दूर रखता था। वह शराब पीता था और वेश्याओं की संगति करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, एक शिष्य शराब पीने के बाद घर जा रहा था कि अचानक उसे सड़क पर पैसों से भरा बैग मिला। वह बहुत खुश हुआ और सभी को जोर जोर से चिल्लाने लगा, आज मुझे पैसों से भरा बैग मिला, अब मेरा जीवन सफल हो गया, मैं इस पैसे से अपनी सभी जरूरतें पूरी करूंगा। दूसरी ओर दूसरा शिष्य जो मंदिर में भक्ति गीत गाकर घर जा रहा था, अचानक एक बड़े कांटे पर पैर पड़ गया, जिससे उसके पैर से खून बहने लगा। तभी दूसरा शिष्य भी हंसता हुआ वहां आ पहुंचा और उससे बोला, आप सबसे ज्यादा पूजा पाठ करने वाले, भगवान का नाम जपने वाले व्यक्ति हैं। आपके भगवान ने आपको क्या दिया? मेरी तरफ देखो। मैं कभी मंदिर नहीं जाता, कभी कोई अच्छा काम नहीं करता, फिर भी मैं इतना समृद्ध हूँ। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं सबसे खुशहाल जीवन जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य की बातें सुनकर दूसरा शिष्य परेशान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, हाँ, यह सच कह रहा है। मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ और यह कुछ नहीं करता, फिर भी इतना खुश है। यह सोचकर वह अपने गुरु के पास गया और उनसे भी यही प्रश्न पूछा। मुस्कुराते हुए गुरु ने कहा, भगवान प्रत्येक व्यक्ति के गुणों के अनुसार वही करते हैं जो उनके लिए सबसे अच्छा है। वह व्यक्ति की योग्यता के अनुसार परिणाम देते हैं। अब आप अपने प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। आपके पैर में चोट क्यों लगी और आपको यह क्यों मिला? पैसों से भरा थैला। सुनो, पिछले जन्म में तुमने बहुत पाप किए थे, इसलिए आज तुम्हें मरना था। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए और भगवान की पूजा की। इसी कारण तुम्हारे पैर में कांटा चुभा है, मरने के बजाय। अब बात करते हैं आपके दोस्त के बारे में। पिछले जन्म में वह एक साधु व्यक्ति था, इसलिए उसकी किस्मत बदलने वाली थी। वह लाखों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, परंतु इस जीवन में उन्होंने कोई भी अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए पिछले जीवन के फल के अनुसार उन्हें केवल थोड़ा सा धन ही प्राप्त हुआ, जबकि उन्हें करोड़ों की संपत्ति का स्वामी बनना था। भगवान को दोष देना बंद करें और अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करें। भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उनकी आंखें खुल गईं और वे एक बार फिर अपनी प्रार्थनाओं और भक्ति गतिविधियों में डूब गए।
जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारे शब्दों से अधिक हमारे कार्यों को सुनते हैं। वह जितना हम पूछते हैं उससे कहीं अधिक हम कल्पना करते हैं। अपने समय में और अपने तरीके से अधिक उत्तर देता है। समय का पहिया बहुत तेजी से घूमता है, इसलिए हमें न तो अपनी ताकत पर घमंड करना चाहिए और न ही अपने धन का दुरुपयोग करना चाहिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है, क्योंकि शब्दों से लगने वाला घाव कभी नहीं भरता। जिंदगी में अगर मौका आए तो किसी और के लिए स्वार्थी मत बनो। जिस प्रकार पानी दूध में मिलकर दूध जैसा हो जाता है, उसी प्रकार मिट्टी में मिलकर कीचड़ बन जाता है। हमेशा वही करो जो सही है, और जो आसान है उससे दूर रहो। नज़दीकियां और गरीबी का सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। दूसरों की बात वैसे ही सुने जैसे आप चाहते हैं कि वे आपकी बात सुने। भगवान को अपना सबसे करीबी मित्र बनाएं, क्योंकि भगवान ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो तब हमारे साथ रहते हैं जब पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। उन लोगों से दोस्ती रखें जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, जो आपको अपना समझते हैं और जो आपको घर जैसा महसूस कराते हैं, जो आपकी मदद करते हैं और आपको समझते हैं। सुख और दरिद्रता का इससे कोई लेना देना नहीं है। महलों में लोग रोते हैं और झोपड़ियों में हंसी गूंजती है। विश्वास ही वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया को फिर से बनाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान बनाए इंसान को पत्थर बना सकता है। पछतावे के साथ मरने से बेहतर है कि अपनी ताकत को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करें। एक सफल व्यक्ति की चमक दूसरों को बताती है कि उसने कितने अंधेरे दौर देखे हैं, ये कोई नहीं जानता। अगर सपने सच नहीं हो रहे तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।